आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसल की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में मजहबी रहनुमाओं की मौजूदगी में कई अहम उमूर पर तबादला ख़याल किया गया था। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी तंजीम पर पाबंदी लगाने की करारदाद भी मंजूर की गई। इस प्रोग्राम में सैयद सलमान नदवी ने भी शिरकत की, जिन्होंने PFI पर बयान वापस ले लिया है। सलमान नदवी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि जिस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की थी वो नहीं जानते थे कि PFI पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है और न ही ऐसे कोई तजवीज़ लाई गई, न ही किसी पर दस्तखत किए गए। उन्होंने कहा है कि किसी तंजीम के एक फ़र्द के गलत काम की वजह से पूरी तंजीम पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। PFI के बारे में बात करते हुए उन्होंने उसका मुआज़ना RSS और विश्व हिंदू परिषद से किया। सलमान नदवी ने कहा कि PFI ढंग से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि PFI है, तबलीगी जमात है, RSS है, विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमें हैं। अगर एक शख्स इसमें गलत काम करता है तो आप पूरी तंजीम पर पाबंदी नहीं लगा सकते। एक शख्स के जुर्म पर पूरी तंजीम पर पाबंदी लगाना दुरुस्त नहीं। दिल्ली में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में तंजीम के बानी हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा था कि सर तन से जुदा से मुतअल्लिक नारा इस्लाम मुखालिफ है। ये तालिबानी सोच है। इसका मुकाबला करने के लिए बंद कमरों के बजाय खुले मैदान में लड़ने की ज़रूरत है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी तंजीमों और इस तरह की दीगर महाजों पर पाबंदी लगाने की करारदाद कन्वेंशन में मजहबी रहनुमाओं के जरिए मंजूर की गई। ये काम है हर उस शख्स का कि जो इस्लाम का शऊर रखता है कि वो मिल्लत को जोड़े, उम्मत को जोड़े और कलमे की बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर पूरी उम्मत में इत्तिफाक पैदा करना चाहिए। इसी मिशन के तहत मेरी उसमें शिरकत थी। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि PFI के बारे में कोई करारदाद पास होनी है और इसीलिए जहां तक मेरा ताल्लुक है मैंने अपना बयान दिया जो वायरल हुआ और कोई करारदाद मेरे सामने नहीं लाई गई कि पॉपुलर फ्रंट पर कोई पाबंदी लगाई जा रही है और उस पर किसी के दस्तखत लिए गए हैं। ऐसा कोई अमल हम लोगों के सामने नहीं हुआ। और फिर बहुत से चैनल्स वालों ने मुझसे इंटरव्यू लिया कि आप क्या कहते हैं PFI के बारे में। मेरा कहना है कि PFI एक तंजीम है जो काम कर रही है। अगर उसके बाद अफराद की तरफ से कोई गलती हुई जो कानून की नजर में काबिल गिरफ्त है, अगर ऐसा है उसका सबूत होना चाहिए तो उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। 2 अफराद या 3 अफराद हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो अदल इंसाफ पर मबनी हो, जिसमें कोई जुल्म न हो। और पूरी जमात को बैन करने के कोई माने नहीं होते हैं। जमात इस्लामी हो या तबलीगी जमात हो या उधर RSS हो या उसकी शाखें बजरंग दल हो, हिंदू विश्व परिषद हो, इनमें से किसी भी तंजीम के अगर चंद लोग जाती करें, जुल्म करें, वो अल्फाज बोलें जो कानून की निगाह में दुरुस्त नहीं है या कोई ऐसी कार्रवाई कर बैठे तो हम ये मुतालबा करेंगे साहब उन पर पाबंदी लगा दी जाए, RSS पर पाबंदी लगा दी जाए, BHP पर पाबंदी लगा दी जाए। ये मुतालबा सही नहीं होता है क्योंकि उनके बहुत से मुस्बत काम भी हैं और उनके बाद अफराद गलती कर सकते हैं। तो किसी फर्द की गलती को पूरी जमात या तंजीम पर आयद नहीं करना चाहिए। यही सूरत हाल PFI की है। उसके बहुत से मुस्बत काम है, तामीरी मंसूबे भी हैं और उसने तालीम के मैदान में, समाज के मैदान में, रिफाही कामों के मैदान में बहुत से काम किए हैं। अगर उसके कुछ अफराद ऐसे हैं कि जो हद से आगे बढ़ गए हैं या ऐसी बात कहते हैं जिससे फिरके वारियत पैदा होती है तो उन पर कार्रवाई हो, वो भी कानून के। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।